हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट फार्मूले को देखने वाले हैं। अब समझिए कि टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं और किस कंडीशन के अंदर हम टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो पहले मैं एक डेटा तैयार कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूले का आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे डेट टाइप कर ली है और अब हम देखते हैं टेक्स्ट फार्मूले का यूज़। अब टेक्स्ट फार्मूला बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास ये जो डेट है ना, इनमें से अपने को डे, मंथ या फिर ईयर को अलग करना है ना, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे कुछ हमारी कंपनी है सपोज करो, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे डेट लिख रखी है, बट उसके अंदर हम चाहते हैं कि संडे वाला दिन है ना, उसको अपने अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अपने को नहीं पता लगेगा कि संडे कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर भी हम टेक्स्ट फार्मूले का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मैं डे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डे टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे पहले आपको टेक्स्ट फार्मूला दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ। वैल्यू के अंदर हमें वो सेल एड्रेस ले लेना है। चलिए जी, हमें यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला लगाना है, कोमा। अब आ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं इन्वाइटेड कोमा के अंदर मैं डी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने डी टाइप कर दिया और इन्वाइटेड कोमा को मैं बंद करके इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक आया हुआ है क्योंकि ये एक तारीख है। ठीक है, ओके मैं यहाँ पे एक ही जगह पे मैं कर देता हूँ कि भाई 5 तारीख कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये लिख लिया। देखिए तो 5 यहाँ पे आ रहा है। अब एक डी की जगह पे मैं 2 डी कर देता हूँ यहाँ पे और मैं इंटर कर देता हूँ तो 05 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले एक कैरेक्टर शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर शो हो जाएंगे। चलिए मैं वापस इस पे डबल क्लिक करता हूँ। इस बार मैं 3 डी लगा देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे 3 डी लगाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास डे आ गया, बट ये पूरा नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे ट्यूसडे, संडे, मतलब SU1 वो ही आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि पूरा ही यहाँ पे डे आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए अपने क्या करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं 4 बार यहाँ पे डी लगा देता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखिए अब हमारे पास यहाँ पे पूरा डे आने लग गया। अब इसके अंदर अपने हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर संडे वाले दिन है ना, वही अपने को देखने हैं। तो अब यहाँ पे मैं फिल्टर का यूज कर सकता हूँ। Ctrl+Shift+L करूंगा तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे संडे पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूं। तो आप देखिए संडे वाले दिन यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो हमने डी का यूज कर लिया। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे सिंगल डी लगाता हूं तो मेरे पास डे आ रहा है, मतलब एक कैरेक्टर ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल डी लगा देता हूँ तो मेरे पास 2 कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे कि 05 हो गया, 07। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे 3 डी लगा देता हूँ तो संडे के लिए SUN आ जाएगा, मंडे के लिए MON आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 4 बार डी लगा देता हूँ तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे डे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे मंथ को देखता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मंथ लगा लिया। तो इसके लिए फार्मूला अपने वापस लगाते हैं, इक्वल, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है जी, कोमा लगाने के बाद अब फॉर्मेट पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे M लगा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने सिंगल M लगाया है और मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब कि ये मंथ है यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए मैं यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो 1 ही आ रहा है मेरे पास। अगर यहाँ पे मैं 2 M लगा देता हूँ, ठीक है जी, मैंने M कर दिया और अब देखता हूँ 01 आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इनको ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर वही है कि मैं यहाँ पे 3 बार M लगा देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, JAN आ जाएगा, फरवरी के लिए FEB आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 4 बार M लगा देता हूँ तो मैं इंटर करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरा यहाँ पे मंथ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं D लिखता हूँ तो वो डे के लिए होगा। देन यहाँ पे मैं M लिखता हूँ वो मंथ के लिए होगा। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे Y कर देता हूँ तो वो ईयर के लिए हो जाएगा। इक्वल टेक्स्ट वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी, कोमा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं पहले 4 Y लगा देता हूँ, 1 2 3 4 Y लगा दिया। अब मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 2020 आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है। देन इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पे 3 बार कर देता हूँ तो 3 बार के लिए वही आएगा कि 2020 ही आएगा इसके अंदर भी। ठीक है, ओके यहाँ पे आ रहा है। बट मैं यहाँ पे 2 बार कर देता हूँ तो फिर आप देखिए वो लास्ट वाले 2 कैरेक्टर ही हमें शो होंगे यहाँ पे, 2020, 21, 22। तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर शो हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए मैं क्या करता हूँ कि इस शीट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं अलग शीट के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके मैं यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वाला फार्मूला वापस लगाता हूँ, इक्वल टेक्स्ट वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी, कोमा फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर मैं ये वाला सेल एड्रेस दे देता हूँ और मैं इसको फिक्स करता हूँ। मैं इंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे
ठीक है, फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। देन मैं यहाँ पे अब देखिए सिंगल डी करता हूँ तो ये आ जाएगा, डबल डी करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा, ट्रिपल डी करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिपल डी अब हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है कि ये मेरे को ना इस फॉर्मूले को, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, मेरे को पकड़ के इधर भी ड्रैग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है ना, मैं इसको पूरा फिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक कॉलम को फिक्स नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को सी के बाद डी कॉलम भी चाहिए यहाँ पे, है ना। मैं एक बार वापिस से F4 दबाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सी फिक्स नहीं है। ठीक है, कॉलम फिक्स नहीं है अभी हमारे पास। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इधर भी पकड़ के ड्रैग कर लिया। देन मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक गड़बड़ी होगी ओवर हमसे। ठीक है, ओके, ये है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपने को, देखिए यहाँ पे रो है ना 3 4 5, इसको फिक्स नहीं करना, बट यहाँ पे जो हमारे पास बी आ रहा है ना, बी को अपने को फिक्स करना है कॉलम को। ठीक है, तो मैं F4 दबाता हूँ, सारा फिक्स हो गया, बट मेरे को सारा नहीं करना, मैं कोमा लगा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे 3 फिक्स हुआ, बट मेरे को 3 को फिक्स नहीं करना, मेरे को बी को फिक्स करना है। ठीक है, मैं वापिस से यहाँ पे F4 दबा देता हूँ, तो देन यहाँ पे देखिए बी फिक्स हो गया, बट 3 फिक्स नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। देन इधर भी यहाँ पे मैं नीचे की साइड ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ mm। देन यहाँ पे मैं y कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं 4 बार जैसे y कर देता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं 4 बार यहाँ पे m कर देता हूँ तो यहाँ पे पूरा मंथ आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये भी कर लिया। देन इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक रिपीट फार्मूला भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चलिए जी, मैं इन सभी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे एक अलग शीट और ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखिए, अब जो हमारा रिपीट फार्मूला ना, अब देखिए मैंने यहाँ पे ना 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर ऐसा कर लेता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ ना टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, चलिए यहाँ पे मैं ए कर लेता हूँ। ठीक है, अब रिपीट फार्मूला क्या करता है कि जो हमने नंबर लिए ना वो उसी तरीके से हमें रिपीट करके दिखाएगा। वो कैसे, इक्वल, मैं यहाँ पे पहले रिपीट फार्मूला लगा लेता हूँ। रिपीट मैंने फार्मूला लगा लिया। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो स्टार है ना, ठीक है जी, स्टार दे दिया मैंने, कोमा, कितने बार आपने रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इस सेल एड्रेस के अंदर है ना, मेरे को उतने टाइम रिपीट करना है। इंटर कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 बार रिपीट हुआ है। देन यहाँ पे 5 कर रहा हूँ तो 5 बार रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना कि 10, तो आप देखिए यहाँ पे वो स्टार है ना वो 10 आ चुके हैं। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो आप देखिए यहाँ पे अभी 2 स्टार आए हैं। ठीक है जी, अब मैं ये चीज़ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना डाटा वैलिडेशन का यूज़ करता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी इस सेल के अंदर लिखूंगा ना, ठीक है, मतलब जो भी मैं इस सेल के अंदर लिखूंगा तो उतने ही यहाँ पे m आने चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, अब वो कैसे होगा, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इक्वल रिपीट फार्मूला लगाना है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल रिपीट टेक्स्ट, तो क्या टेक्स्ट होगा हमारा, तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट m होएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी, m हो गया, कोमा। अब पूछ रहा है कि नंबर्स टाइम कितने बार करना है, ये वाला सेल एड्रेस दे देता हूँ मैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो हमने m दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फार्मूले को यहाँ पे वापस से कॉपी कर लेता हूँ, और सॉरी यहाँ पे d आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे d आएगा। ठीक है जी, मैंने d कर दिया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे अपने को m ही चाहिए, ओके, और मैं यहाँ पे y कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, मैं यहाँ पे y कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a कर देता हूँ, तो फिलहाल देखिए एक बार आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें चाहिए कि बस जनवरी वाला डेटा ही मेरे को यहाँ पे देखना है, शो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिल्टर लगाऊंगा, Ctrl+Shift+L करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। देन यहाँ पे मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ मंथ वाले कॉलम के अंदर, ओके। देन यहाँ पे मेरे को जनवरी का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे जनवरी पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे जनवरी का डेटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ किया, तो आपको पता लग गया होगा कि टेक्स्ट फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई डेट है ना, तो डेट के अंदर हमें डे, मंथ या फिर ईयर को अलग करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं। इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।